आलोक जी, मैंने फिराज जी को रोक करके आपके पास गई थी, उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर वापस आपका पूरा जवाब लूंगी। फिराज किदवई बोलिए। हमने 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्तियों को जब्त किया है, अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया है। हम अपराधियों के साथ जितना भी आलोक जी, मैं चाहूंगी, पुलिस को हमने फ्री हैंड दिया अपराधियों के लिए। फिराज जी को रोक करके उन्हें बीच में अपनी बात वो कह रहे थे, उन्हें टोक करके मैं आपका कमेंट लेने लग गई थी। फिराज किदवई को अभी सर बोलने दीजिए, सुन लीजिए, बोलिए। देखिए प्रिया जी, अभी क्या है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भाई प्रवक्ता हैं वो एक हिसाब से इन अवे, अभी आप लोगों ने टीवी चैनल पे भी सुना कि किसी ना किसी तरह से इस क्राइम को जस्टिफाई कर रहे थे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो लखीमपुर में इनके जो सेंट्रल मिनिस्टर का जो एक बेटा था, उसने किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनको शहीद कर दिया था, तो ये कहां की ये कहां की नीति है? ये कौन सा न्याय है कि आपके मंत्री के बेटे जो हैं वो किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके शहीद कर रहे हैं और आप यहां पर बैठे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? प्रिया जी, मैं दूसरी बात एक कह करके बस खत्म कर दूंगा कि देखिए, क्या मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं कि आप कुछ भी बोलिए तो उसका आपके पास बैकअप होना चाहिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से जो क्राइम अगेंस्ट वुमन है उत्तर प्रदेश में, वो 56,083 क्राइम थे, जो कि हाईएस्ट थे इंडिया में। रेप केसेस 2015 में 8.73% उत्तर प्रदेश में कंट्रीब्यूशन था, जो कि बढ़ के 8.98% हो गया है। डाउरी डेथ उत्तर प्रदेश में एज पर एनसीआरबी डेटा 2222 हुई थी आउट ऑफ 6,753, जो कि 33% कंट्रीब्यूशन है नेशनली। तो ना ये तो महिलाओं को सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना ही तो ये पुरुषों को सुरक्षा दे पा रहे हैं, और ना ही किसानों को सुरक्षा दे पा रहे हैं। भोले भाले किसानों के ऊपर ये लोग जीप चढ़ा रहे हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का डेटा है प्रिया जी कि 31,000 केसेस टोटल रजिस्टर हुए नेशनली, जिसमें हाफ ऑफ द केसेस आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं एक बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। अभी इन्होंने बुलडोजर की बात कही, एक बहुत अच्छा कोट है बुलडोजर को लेकर के अवस्थी जी, कि whenever parliamentary majority is being used as a bulldozer to bulldoze the democratic system of the country, the rule of law is the casualty. ठीक है आलोक जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे जुड़ चुके हैं। एसआईटी की टीम यहां पहुंची हुई है कोर्ट परिसर में। नीतीश, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? मैं सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। अब देखिए, यहाँ जिस वक्त मैं गेट पर मौजूद हूं और यहाँ पर अंदर अगर बात करें तो नीलाब्जा चौधरी, प्रवीण कुमार और मोहित अग्रवाल, ये सभी जो एसआईटी टीम के सदस्य हैं, वो सभी इस कोर्ट परिसर का निरीक्षण कर रहे थे। अब और अभी अगर बात करें तो कुछ ही क्षणों पहले यहाँ से दूसरी तरफ यानी SC/ST कोर्ट जो है, जहाँ पर घटना हुई है, जो मुख्य स्थल है, वहाँ का भी उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया, पैदल चल के एक एक चीज को देखा है। और एसआईटी की टीम इस पूरे कोर्ट पे जिस तरह से निरीक्षण कर रही है, अब ये देखना होगा, सबकी निगाहें ये है कि आखिर एसआईटी की टीम जो रिपोर्ट देती है उसमें क्या चीजें सामने आती हैं। आपके सामने ये कोर्ट परिसर और यहाँ पर बाहर जो सुरक्षाकर्मी है वो तैनात है। तो एसआईटी की टीम अपनी तेज जांच के साथ इस कोर्ट परिसर में पहुंच चुकी है और जांच प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि लखनऊ के जिलाधिकारी के साथ यहाँ के जिला जज की बैठक भी चली है। लगभग 40 मिनट की वो बैठक थी और उसके बाद एसआईटी की जो टीम थी वो पूरे परिसर में चहलकदमी करती हुई दिखाई दे रही है। अभी का अगर अपडेट बता दूं तो एसआईटी की टीम जो है SC/ST कोर्ट जो मुख्य घटना स्थल है वहां पर मौजूद है और एक एक चीज की गहन जांच की जा रही है। जो हत्यारा है उसको लेकर के और कुछ डिटेल सामने आई है क्या? उसके बारे में और कुछ जानकारी, किस गिरोह से जुड़ा हुआ था, किसके कहने पर ये सब कुछ किया, इसके पीछे क्या मकसद? इन्हीं सारे तथ्यों की जांच की जा रही है और एक एक चीज इसके बारे में अभी, हालांकि जो हत्यारा है अभी उससे पूछताछ नहीं की जा सकी है। जो अभी तक का अपडेट है उसकी तबीयत कुछ नासाज है, लिहाजा अभी तबीयत ठीक होने का इंतजार कर रही है टीम और जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होगी, नीतीश आप नजर बनाए रखिए। वापस आपका मैं रुख जरूर करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और विकास पाठक जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ सर, आपसे मैं कॉमेंट चाहूंगी, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधी फिर से पनपने शुरू हो गए हैं। जो अपराधी घटनाएं हुई हैं वो देखने के बाद हमें ये लग रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से इस तरीके की चीजें हावी हो रही हैं। वर्चस्व की लड़ाई, बार बार मैं इसलिए जिक्र कर रही हूं क्योंकि चैलेंज किया जा रहा है प्रशासन को भी, शासन को भी, उस शासन को जो हर मंच से कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्रायोरिटी है, जीरो टॉलरेंस के तहत हम काम करते हैं। देखिए, अभी बड़ी देर से सभी लोगों की बातें सुन रहे थे। भाजपा और सपा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इन सबसे अलग हटकर, चाहे वो दोनों दलों के लोग हों, प्रशासन हो, शासन हो, उसको एक नए सिरे से सोचना होगा इस अपराध की दुनिया को रोकने के लिए।
क्योंकि आज आप पूरे घटनाक्रम को देखें या पिछले दिनों के घटनाक्रम को देखें तो बड़ी संख्या में युवा जो है अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। और ये जो नई पौध आ रही है, आप कितना भी अपराधी निर्मूलन कर लें, बुलडोजर चला दें, कुछ भी कर लें, लेकिन ठीक है एक जीवा मरेगा, छोटा जीवा पैदा हो जाएगा। ये जो नई पौध आ रही है, ये पौध क्यों आ रही है, उसके पीछे कारण क्या है? बड़ी पौध आ रही है। अगर उसको रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक हम नहीं समझते कि आने वाले समय में अपराध रुकेगा और उस पर जो सरकार का एक प्रयास है कि प्रभावी नियंत्रण हो, वो संभव नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए आप यहाँ से लेके बम्बई तक या बड़े शहरों में देखें तो जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो पूर्वांचल के 9 युवकों का नाम आता है, चाहे गुलशन टी सीरीज के मालिक रहे हों, उनमें आजमगढ़ जौनपुर के लड़के थे। इसी तरह जितनी भी घटनाएं हो रही हैं या आज माननीयों के साथ जो काफिले में लड़के चल रहे हैं, उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी है या मानसिकता कह लीजिए, एक दबंगई की मानसिकता कहिए। तो इसको रोकने के लिए आखिर वो कौन से कारण हैं जो क्या कदम सरकार आगे उठाएगी? क्योंकि सिर्फ बातें या वादे से अब काम यहाँ पर नहीं चलने वाला है, एक ठोस कदम उठाना होगा। अशोकदत्त द्विवेदी जी, केवल अपराधी निर्मूलीकरण के नारे से सिर्फ काम नहीं होगा। ठीक है अशोकदत्त द्विवेदी जी, पूरा का पूरा दारोमदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन पे है सर। ऐसे केसेस में क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या आगे रणनीति होनी चाहिए, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है उत्तर प्रदेश खास करके? और जिस तरीके से विकास पाठक जी की तरफ से बातें कही गई हैं, बहुत गंभीर सवाल इन्होंने उठाए हैं कि इस पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है कि नई आपराधिक फौज जो है वो आ कहां से रही है? नई आपराधिक फौज इसी समाज से आ रही जिस समाज में हम सभी लोग रह रहे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन ये सदा होता रहा है। फिलहाल प्रयास ये करना चाहिए पुलिस को नए अपराधियों को भी नियंत्रित करने का, और जो बड़े बड़े गैंग्स हैं उनको नियंत्रित करने का पुलिस इस दिशा में प्रयास कर रही है। 2 बातें और मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा। राजनीतिक पार्टियां तो अपने अपने तरीके से बातों को कहते हैं, ठीक है ये सब, लेकिन जनता अगर सुरक्षित महसूस करती है तब वो सही मायने में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी होती है। मैं ये कहना चाहूंगा जनता ही सही मायने में और ये देखती है कि कौन सा शासन सही था, कौन सा शासन थोड़ा कमजोर था राजनीतिक दृष्टिकोण से या लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से जो है। एक बात कही जा रही है डेमोग्राफिक डिविडेंड की और बेरोजगारी की जो है, मौजूदा समय में हालात ऐसे यूपी में नहीं है। एक मोटा पैमाना है कि जो उद्योगपति होते हैं उन राज्यों में ही निवेश करते हैं जहां पर निवेश लायक माहौल होता है। पिछले 7-8 सालों में लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में हुई है और आगे निरंतर होने जा रहे हैं, तमाम कंस्ट्रक्शन काम हो रहे हैं। तो बेरोजगारी स्थिति ऐसी नहीं है जिस तरीके से अभी कहा गया है। हालात और अच्छे होने चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए पुलिस को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और जितने ज्यादा रोजगार मिलेंगे बच्चों को, निश्चित रूप से बच्चे जो है इस फालतू के कामों में अपराधों से दूर होंगे। ये मेरा कथन। ठीक है आलोक अवस्थी सर, एक लास्ट कमेंट मैं आपका चाहूंगी। इन सारी घटनाओं से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी सबक लिया होगा। हाई लेवल मीटिंग्स लगातार हो रही हैं कि ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो सरकार पे सर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं सीधे तौर पे, और विपक्ष ऑपोजिशन कोई भी हो सर, हर राज्य में देश में हम देखते हैं उसे बस मौका चाहिए होता है सरकार को घेरने का। लेकिन जनता को आप सुरक्षित महसूस कराएं तभी लॉ एंड ऑर्डर माना जाएगा कि वो उत्तर प्रदेश में कायम है। आगे आप लोग अब कैसे इन सारी चैलेंजेस जो स्थितियां अभी इस वक्त बन रही है इससे निपटेंगे? ये नए जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं इस पर कैसे अंकुश लगाएंगे आप, इसको कैसे खत्म करेंगे आप? देखिए प्रिया जी, सरकार जो है अपराधियों को लगातार निगरानी में लिए हुए है, बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ और छोटे छोटे अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। हम किसी अपराध से और अपराधी से समझौता नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा हमारे शासनकाल में हमने नहीं होने दिया है। आतंकवाद की एक भी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी हमने नहीं होने दी है। हमने जो है किसी भी तरीके के अपराधी को कोई संरक्षण नहीं मिलने दिया है, चाहे वो राजनीतिक